हेलो डी स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर, फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा, आपका अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। लास्ट दो लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, इनके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ और रिमेनिंग है, वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। देन अपन इस लेक्चर के अंदर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिमेनिंग है इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आज के लेक्चर के अंदर अपन देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। कब होता है उसकी कंडीशन भी देख लेते हैं। उसके लिए जरूरी है कि x बिलोंग करे -1 से +1, क्योंकि x अगर -1 से +1 में रहेगा तो इसका डोमेन, इसका जो प्रांत है वो -1 से +1, और इसका जो प्रांत है कोसेक इनवर्स का जो प्रांत है, मतलब कोसेक इनवर्स को जो वैल्यूज ले सकता है वो होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनेटिव। यहाँ पे अगर -1 से लेके अपन 1 के बीच का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो 1/x है, ये जो 1/x है, 1/x की बात कर लेते हैं। 1/x कहाँ से कहाँ चला जाएगा? -1 पे -1 बन जाएगा, +1 पे +1 बन जाएगा। -1 से जब 0 जा रहे होंगे, -1 से जब 0 जा रहे होंगे तो ये किधर की तरफ जा रहा होगा? -∞ की तरफ जा रहा होगा। जब अपन 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये इन्फिनेटिव से 1 की तरफ जा रहा होगा। वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यू अगर मैंने मान लो पुट की 0.1 पुट करते ये 10 हो जाएगा, और छोटा करूंगा तो ये और बड़ा वैल्यू, मतलब 0 के जितना क्लोज आऊंगा वैल्यू बड़ा होता जाएगा, मतलब इन्फिनेटिव की तरफ टेंड करेगा। इसी तरीके से अगर मैं 0 के दूसरे साइड से, नेगेटिव साइड से अगर आऊंगा तो वो वैल्यू नेगेटिव साइड से बड़ा हो जाएगा, मतलब -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब इसके भी डोमेन में, तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स 1/x उसको रिप्लेस किया जा सकता है साइन इनवर्स x से। सिमिलरली अगर अपन इसके अंदर ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x, इसका सेकंड फॉर्म जो है वो भी लिख देते हैं कोसेक इनवर्स x, और इसको अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, इसके अंदर x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? इसमें x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनेटिव तक। ठीक है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? -∞ से -1। ओके, यहाँ पे एक चीज और कि यहाँ से डोमेन से 0 को अपन को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ से 0 को रिमूव कर देते हैं। ओके, सिमिलरली इस वाले इंटरवल के अंदर जो x है वो कहाँ से कहाँ रहेगा? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि उस इंटरवल के अंदर इसका डोमेन सेटिस्फाइड, और जब ये इंटरवल की वैल्यूज रखेंगे तो -1 से 1 ये आ जाएगा। सिमिलरली इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। कोसेक इनवर्स को देखा, सिमिलरली अगर अपन सेक इनवर्स को देखें, सेक इनवर्स x वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल। और सेकंड जो फॉर्म है इसका कि सेक इनवर्स 1/x जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स x के इक्वल। सिमिलरली इनके डोमेन भी लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो सेम डोमेन हो जाएगा, जब इसकी बात करेंगे तो सेम डोमेन हो जाएगा, और जब इसकी बात करेंगे तो x बिलोंग करेगा -1 से +1, 0 को छोड़कर। सिमिलरली 10 के लिए भी बात कर सकते हैं। अगर अपन लिखें कॉट इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं तो ध्यान रखनी है। वैसे अगर अपन बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंडीशन की, सिर्फ ये रिजल्ट से काम पड़ जाएगा। लेकिन अपन को आगे के एग्जाम के हिसाब से उन कंडीशंस का भी ध्यान होना जरूरी है। तो अगर अपन देखें तो ये तभी वैलिड है जब x क्या हो? ग्रेटर देन। अगर x लेस देन 0 हो गया उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x ना होते हुए बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x।
वेरीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने x का वैल्यू 1 लिया, जैसे मैं 1 पुट करूंगा यहाँ cot इनवर्स 1, यहाँ tan इनवर्स 1, cot इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने डोमेन से वैल्यू जो देगा वो π/4 देगा, ये भी π/4 देगा। अगर मान लो कि मैंने दूसरा कोई वैल्यू पुट किया, जैसे मैंने वैल्यू पुट किया मान लो √3 पुट करते ये 1/√3, ये 1/√3 होते ही अपने डोमेन से वैल्यू देगा π/6, और ये √3 होते ही अपने डोमेन से वैल्यू अपने रेंज से वैल्यू, दोनों अपने रेंज से वैल्यूज जो देंगे वो देंगे कितनी π/6। ओके, अब बात करते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए। मान लो कि नेगेटिव वैल्यू मैंने पुट किया -1 पुट करते ही ये अपने प्रिंसिपल रेंज से, प्रिंसिपल इंटरवल से वैल्यू कितनी देगा -1 से, क्योंकि नेगेटिव है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर -1 कब होगा 3π/4 पे, तो ये आंसर देगा 3π/4। यहाँ -1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स नेगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट से अपनी वैल्यू कौन सी देगा -π/4 प्लस पाई, तो कितना बन जाएगा 3π/4। तो इस तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला वैलिड होगा कब, जो x <0 होगा। तो ये कुछ रिजल्ट है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसके अपन को दो फॉर्मूलाज याद रखने। क्या क्या फॉर्मूलाज याद रखने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा वो भी अपन को पता होना चाहिए। वैसे अपनी बुक्स जो RBSE NCERT की बुक्स है उसमें कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि कब ये फॉर्मूला अप्लाई करना, बट इनके साथ में कुछ कंडीशन अटैच होती है तब ये फॉर्मूलाज वैलिड होते हैं। अपन जो बोर्ड बुक्स है उसके अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन विद कंडीशन अप्लाई करने जरूरी होते हैं। क्या कंडीशन होती है वो भी मैं बता देता हूँ। कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, और xy का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, <1 होना चाहिए, तभी ये अप्लाई करना है। सेकंड, इसका सेकंड जो फॉर्मूला है वो है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स पाई। ये कब अप्लाई करना है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, बट xy का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इन फॉर्मूला को प्रूफ भी किया जा सकता है बहुत इजीली। कैसे प्रूफ किया जाता है, इस फॉर्मूला के मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, बाकी के फॉर्मूला सिमिलरली प्रूफ किए जा सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले अपने को पता है कि tan इनवर्स x जो होगा वो कुछ एंगल देने वाला है, मान लेते हैं कि वो एंगल अल्फा है। सिमिलरली tan इनवर्स y वो भी कुछ एंगल देने वाला है, उसको बीटा मान लेते हैं। यहाँ पे अपन ने लिख दिया tan इनवर्स x बराबर कुछ अल्फा। सिमिलरली tan इनवर्स y ये बीटा है। अब tan इनवर्स x जो है कुछ एंगल देने वाला है अल्फा, तो अल्फा बिलोंग्स टू, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू -π से प्लस tan इनवर्स का जो अपने पास में है, tan इनवर्स का जो अपने पास में प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 है। तो अपन -π/2 से +π/2 कंप्लीट ले सकते हैं या उसका कुछ पार्ट ले सकते हैं जिसके ऊपर अपन को वर्क करना है। अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा, क्योंकि अपन x पॉजिटिव y पॉजिटिव कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो x पॉजिटिव जब होगा तो tan इनवर्स x 0 से π/2 के बीच में होगा। तो इसका मतलब अपने पास में अपन कंसिडर कर लेते हैं कि जो अपने पास में अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, और सिमिलरली बीटा है वो भी बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 को। अगर ये दोनों 0 से π/2 को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आंसर देने वाला है। ओके, अपन को समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं दोनों साइड tan अप्लाई कर दूँ तो x का जो वैल्यू अपन को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, tan अल्फा, क्योंकि x कैसे मिलेगा, tan अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स x कितना हो जाएगा x, और ये बन जाएगा tan अल्फा। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, y बराबर बन जाएगा tan
बीटा, एक्स और वाई का दोनों का वैल्यू पता चल गया। अब अपन करते हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई। उससे क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। अगर अपन यहाँ पे tan किसका फॉर्मूला अप्लाई कर दें, यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे अपने सॉरी tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा अपने पास में, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ओके, अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan x का सॉरी tan अल्फा का वैल्यू x, tan बीटा का वैल्यू y डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। ये किसके इक्वल है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं दोनों साइड tan इनवर्स अप्लाई करूं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स अप्लाई करते ये बन जाएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा, और इधर tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ओके, अब tan इनवर्स tan जो x है वो वैल्यू देगा x कब, जब x माइनस पाई2 से प्लस पाई2 के बीच के अंदर हो। अदरवाइज अपन को देखना पड़ेगा इसका ग्राफ और वहां से वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अपन बात करते हैं दो कंडीशंस के हिसाब से कि अगर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 0 से पाई2 के बीच में है तो क्या होगा। तो अपन कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ होगा वो भी देख लेते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दो, अल्फा प्लस बीटा ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा ऐड किया तो मिनिमम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास में 0 मिल जाएगा। इसका तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा 0 से, मैक्सिमम कितना बन सकता है पाई, तो ये 0 से पाई के बीच में। अब 0 से पाई के बीच में 0 से पाई के बीच में 0 से पाई2 आएगा, और 0 से पाई2 के अंदर अल्फा प्लस बीटा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू दे देगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब अपने पास में ये अल्फा प्लस बीटा देगा जब अल्फा प्लस बीटा क्या हो, लेस देन पाई2। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोल देंगे ये अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा। कंडीशन भी अभी अपन लिखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन लेके चले थे अपन कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होना चाहिए वो लेस देन पाई2 होना चाहिए, ये कंडीशन लेके चले थे अपन। यहाँ से अपन बोल देते हैं कि अल्फा जो होना चाहिए अपने पास में वो क्या होना चाहिए, लेस देन पाई2 माइनस बीटा होना चाहिए अपने पास में। अगर अपन यहाँ से दोनों साइड tan अप्लाई करते हैं, tan कैसा फंक्शन है, 0 से पाई2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली। तो इसके ऊपर जैसे tan अप्लाई करेंगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। tan अप्लाई करते ही बन जाएगा tan अल्फा लेस देन, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा अपने पास में, cot थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा cot बीटा, यहाँ पे बन गया cot बीटा। cot बीटा को अपन लिख सकते हैं 1/10 बीटा। अब अपन को पता है कि ये tan अल्फा कितना है अपने पास में x और tan बीटा कितना है अपने पास में y, तो ये बन गया x और ये बन गया 1/5। अब अपने पास में पता है कि x और y दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, क्योंकि अपने पास में अल्फा का वैल्यू अपने पास में 0 से पाई2 उसमें ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 हो गया। तो ये पहला वाला पार्ट अपन ने प्रूव कर दिया। सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट भी प्रूव किया जा सकता है जब अपन क्या करेंगे, कंडीशन लेंगे नेक्स्ट वाला, कि जब अपने पास में कंडीशन लेंगे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अपने पास में क्या हो जाएगा पाई2। तो वहाँ पे कंडीशन ये जो अपने पास में लेस देन वाली कंडीशन है वहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ना होते इसकी जगह वैल्यू जो होगा वो सेकंड वाले जो अपन ने ग्राफ पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वहाँ से लिया जाएगा, और उससे ये प्रूफ किया जा सकता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी के लिए आपको ये प्रूफ वगैरह याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद होनी चाहिए और इनकी कंडीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं अदर फॉर्मूलाज के बारे में। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट फॉर्मूला tan इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई? ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई? होता है साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे मैं प्लस के प्लेस पे माइनस कर दूँ तो यहाँ पे अपने पास में माइनस आ जाएगा अपने पास में। पहले माइनस वाला फॉर्मूला अलग से देख लेंगे, पहले इसकी कंडीशन भी मैं लिखा देता हूँ। कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू होना चाहिए अपने पास में वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू वन। ओके, अगर अपने पास में कंडीशन सेकंड की बात करें, कंडीशन सेकंड की बात करेंगे कि अगर अपने पास में x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन वन है, तब क्या रिजल्ट होगा? तब होगा पाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, सेम फॉर्मूला वापस, x रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर माइनस साइन आ गया तो माइनस साइन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपने पास में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली कॉस के लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं। कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस है तो माइनस, रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अपने पास में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, यहाँ माइनस है तो अब की बार प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर। साथ में इसके एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है अपने पास में? कंडीशन ये है अपने पास में कि x, यहाँ पे अपने पास में क्या है x कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स कैसा है फंक्शन है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर अपने पास में बात करें x का वैल्यू अपन यहाँ पे x का वैल्यू बड़ा ले लें, x का वैल्यू बड़ा ले लें और अगर कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y ये कैसा हो जाएगा? कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब अगर मैं x ग्रेटर देन y अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और अगर मैं x लेस देन y अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे अपने पास में इनइक्वालिटी चेंज होने पे ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। तो ये किसके लिए है? पॉजिटिव वाला, x लेस देन y के लिए। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ माइनस कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस वाई स्क्वायर, तो वो अप्लाई होगा जब x ग्रेटर देन y हो। वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे है कि कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे। कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब हास्यमान फलन है, जो कि अपन ने ग्राफ में देखा भी था कि x कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे फलन का मान या y का मान कम होते जा रहा है। इसका मतलब अपने पास में किसी भी फलन पे कॉस इनवर्स अप्लाई करेंगे या वहाँ से रिमूव करेंगे तो असम्मिका का चिन्ह बदल जाएगा। असम्मिका का चिन्ह मतलब ये अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कॉस इनवर्स अप्लाई करता हूँ तो कॉस इनवर्स अप्लाई करते ही ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स
ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव को शो कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा। सिमिलरली इसके लिए नेगेटिव बन जाएगा। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और कुछ रिमेनिंग फॉर्मूलाज और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं 2 साइन इनवर्स एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। 3 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इन सबको प्रूफ किया जा सकता है। x इक्वल टू टेन थीटा अज्यूम कर लो और उसके बाद में वैल्यूज पुट कर दो, प्रूफ हो जाएगा। इसमें भी सेम काम कर सकते हैं। सिमिलरली 2 कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 कॉस इनवर्स x 3 कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है? कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x 4x क्यूब माइनस 3x। सिमिलरली 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली नेक्स्ट फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x के लिए 3 tan इनवर्स x किसके बराबर होगा? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। विद कंडीशंस भी होते हैं, लेकिन अपन विदाउट कंडीशन अभी यहाँ पे देख रहे हैं। अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट 7 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये किसके बराबर होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो अपन को अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो इस चैप्टर के जो सभी क्वेश्चन है वो इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो अच्छे से फॉर्मूला याद कर लें। उसके अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1। फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1। सेकंड इसका पार्ट है कॉस इनवर्स माइनस हाफ। सेकंड इसका पार्ट है। थर्ड इसका पार्ट है सेक इनवर्स माइनस रूट। ओके, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब इनको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। अब उनको पता है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका रिजल्ट होता है एक एंगल, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं इसका वैल्यू जो होने वाला है वो थीटा के इक्वल होना। अब अपन को पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है, अपन साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -y/2 से +y/2 पे होता है।
अब यहाँ पे अपने पास में साइन इनवर्स 1 है, ये जो 1 है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका मतलब अपने पास में जो थीटा का इंटरवल रहने वाला है पॉजिटिव होने की वजह से इस क्वांटिटी साइन इनवर्स एक्स एक्स के पॉजिटिव होने की वजह से थीटा का जो वैल्यू रहने वाला है वो 0 से π/2 में रहने वाला है, -π/2 से +π/2 में से, क्योंकि -π/2 से अगर 0 की बात करें वो तब होगा जब ये x कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन अपने पास में ये कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, इसका मतलब जो थीटा आने वाला है वो बिलोंग करेगा अपने पास में 0 से लेके π/2 को बिलोंग करेगा। अब हम बात करते हैं कि अपने पास में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से साइन अप्लाई करते थे दोनों साइड। जैसे दोनों साइड साइन अप्लाई करूंगा, साइन यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स 1 बराबर साइन थीटा। अब उनको होता है साइन इनवर्स एक्स वैल्यू देता है एक्स, तो यहाँ पे अपने पास में साइन इनवर्स एक्स इसने वैल्यू दे दी 1। ये किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। अब अपन को देखना है साइन थीटा का वैल्यू कब 1 बनता है, किस इंटरवल में, थीटा के इस इंटरवल में। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 बनता है जब π/2 की बात करते हैं और π/2 इस इंटरवल में। इसका मतलब इसका जो मुख्य मान हो गया अपने पास में वो कितना हो गया, π/2। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सिमिलरली सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको अपन अज्यूम कर लेते हैं थीटा के बराबर। अपन को पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है अपने पास में 0 से π के बीच में, लेकिन जो x वाली क्वांटिटी वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल पे। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मतलब थीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा अपने पास में π/2 से, अपने पास में पाई वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा, इस वाले इंटरवल में बिलोंग कर सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। अब अपन बात करते हैं कि थीटा का पता चल गया इस इंटरवल में। अब अपन क्या करते हैं, दोनों साइड कॉस अप्लाई कर देते हैं। कॉस अप्लाई करते ही ये बन जाएगा कॉस इनवर्स -12, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है अपने पास में एक्स, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये हो गया x। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया, -12। अपन देखते हैं कि cos थीटा का वैल्यू -12 इस इंटरवल में कहाँ आएगा। तो cos थीटा का वैल्यू -12 कहाँ होता है, जब थीटा का वैल्यू 2π/3 होता है। इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2π/3, जो कि इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब मुख्य मान कितना हो जाएगा, 2π/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक इनवर्स -√2, इसका अपन को प्रिंसिपल वैल्यू बताना है। अगेन इसको थीटा के इक्वल मान लिया। अब अपन को पता है कि सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल इंटरवल होता है वो होता है 0 से π के बीच के अंदर, किसको छोड़ के, π/2 को छोड़ के। अब अपन को देखना है कि थीटा किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, सेक इनवर्स -x है। इसका मतलब सेक इनवर्स -x है, मतलब जो अपने पास में इंटरवल आने वाला है थीटा का वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी की वजह से ये कंफर्म हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। मतलब थीटा का जो वैल्यू होगा वो बिलोंग करेगा π/2 से π वाले इंटरवल को बिलोंग करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होना है इसलिए। अब अपन बात करते हैं कि भाई सेक अप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे बन जाएगा सेक थीटा। सेक अप्लाई करते ये बनेगा सेक इनवर्स एक्स, तो ये सिंपली एक्स दे देगा और उधर बन जाएगा सेक थीटा। अब सेक थीटा का वैल्यू -√2, सेक थीटा का वैल्यू -√2 कहाँ होता है, अपन को पता चल गया थीटा का वैल्यू कौन से इंटरवल में है, π/2 से π। तो सेकंड क्वाड्रेंट में -√2 कब बनेगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3π/4। तो सेक थीटा का वैल्यू वो -√2 होगा जब थीटा का वैल्यू 3π/4 होगा। यही जो थीटा अपन को मिला 3π/4, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसका फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है। फोर्थ पार्ट में है कोसेक इनवर्स -1। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें है कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस साइन के साथ में। और इसका सिक्स पार्ट जो है
वो कुछ इस तरीके से tan इनवर्स 1/। सिमिलरली इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। कंसिडर कर लो सबको थीटा के इक्वल है, इसको भी थीटा के इक्वल कंसिडर कर लिया और इसको भी थीटा के इक्वल कंसिडर कर लिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले थीटा का इंटरवल पता कर लेते हैं। थीटा किस इंटरवल को बिलोंग करेगा? नेगेटिव वैल्यू है। अब उनको बताया है कि कोसेक इनवर्स का जो अपने पास में प्रिंसिपल इंटरवल होता है वो होता है -π/2 से +π/2 0 को छोड़ के। लेकिन यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी है तो नेगेटिव क्वांटिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 में नहीं होगी, कहाँ होगी? -π/2 से 0 में। इसका थीटा जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से 0, मतलब जो भी आंसर चाहिए अपन को इस इंटरवल में होगा। अगर मैं दोनों साइड कोसेक अप्लाई कर दूं तो कोसेक इनवर्स x बन जाएगा, x मीन्स -1, और उधर अप्लाई करूंगा कोसेक तो कोसेक थीटा बन जाएगा। कोसेक थीटा का वैल्यू -1 इस इंटरवल में कब आएगा? जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? -π/2। तो अपन को पता चल गया थीटा का वैल्यू -π/2, यही इसके प्रिंसिपल इंटरवल से जो वैल्यू निकली मुख्य मान निकला वो होगा। अब अपन बात करते हैं इसकी। यहाँ पे अगेन x का वैल्यू नेगेटिव है और कॉट इनवर्स x का जो इंटरवल होता है प्रिंसिपल इंटरवल वो होता है 0 से π। वहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी कब मिलेगी? जब अपन जाएंगे π/2 से π के अंदर से, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज पे। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि थीटा का वैल्यू कहाँ पे है? π/2 से π वाले इंटरवल के अंदर है। अब π/2 से π इंटरवल के अंदर वैल्यू ढूंढनी है थीटा की, तो अपन क्या करते हैं? कोट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो कोट अप्लाई करते ये बन जाएगा कोट थीटा और ये कोट इनवर्स x क्या हो जाएगा? सिंपली x। अपन को देखना है, अपन क्या करते हैं? या तो कोट की टेबल चले जाओ या इसी को रेसिप्रोकल करके देख लो। तो अपन को देखना है कि कोट थीटा का वैल्यू -1/√3 कब होता है। तो अगर अपन बात करें तो अब सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है और थीटा का वैल्यू अपने पास में क्या लाना है अपन को? -1/√3। तो अगर थीटा का वैल्यू अपन 2π/3 पुट करें तो कोट 2π/3 कितना हो जाएगा अपने पास में? -1/√3। तो अपने पास में यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 2π/3। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। 6 पार्ट कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले थीटा के लिए अपन देख लेते हैं इंटरवल क्या होगा। थीटा के लिए इंटरवल अपने पास में पता है x पॉजिटिव क्वांटिटी और tan इनवर्स x का प्रिंसिपल इंटरवल होता है -π/2 से +π/2। उस इंटरवल के अंदर थीटा किसको बिलोंग करेगा? 0 से π/2, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब थीटा पता चल गया, थीटा बिलोंग करेगा अपने पास में 0 से π/2 इंटरवल में। दोनों साइड tan अप्लाई करूंगा तो यहाँ मिलेगा मेरे को tan थीटा बराबर 1/√3। इस इंटरवल में थीटा का क्या वैल्यू पुट करें कि 1/√3 मिल जाए? तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में π/6। तो इसका मतलब अपने पास में जो इसका मुख्य मान होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? π/6। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेके आगे के जो क्वेश्चन है वो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है 2 से लेके 8 तक। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर प्रूफ करना अपन को π/। ओके, तो अपन को ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे अपन? तो सबसे पहले इसमें जो यूज्ड फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर अपने पास में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज होने वाला है। अपन को पता है 2 tan इनवर्स x जो होता है वो होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। ये होता है। ये कब होता है? जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है। ये अपने पास में x का वैल्यू 1/3 है जो कि -1 से +1 के बीच में। अपन इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जिससे ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 2x करेंगे तो ये बन जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x² करेंगे तो 1 माइनस ये बन जाएगा 1/9। इधर बन जाएगा tan इनवर्स 1/7। सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं इसका। tan इनवर्स यहाँ पे 2/3 पुट किया और ये बन जाएगा 8/9।
और ये बन गया tan इनवर्स 1/7। ओके, कैंसिलेशन करते हैं, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4, तो ये बन गया tan इनवर्स 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अगेन फॉर्मूला किसका यूज होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/28। तो ये अपने पास में फॉर्मूला अप्लाई कर दी। इसके बाद में ये बनेगा कितना, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स एलसीएम कितना हो गया 28, एलसीएम ले लिया 28। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7 3 ज़ा 21 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 इंटू 1 4 डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या पोर्शन रहेगा, यहाँ बनेगा एलसीएम 28, तो 28 माइनस 3 25, तो 25 डिवाइडेड बाई 28, 28 से 28 कैंसिल आउट, ये 25 ये भी 25 कैंसिल आउट, तो tan इनवर्स 1 बन गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। यही अपन को प्रूफ करना था। तो अपन ने बहुत ही आसानी से दो फॉर्मूला यूज किए सिर्फ, टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 बराबर अपन को प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/7 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला यूज हो रहा है अपने पास में, वो लिख देते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy। ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स x माइनस y, तो 17/19 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस xy करेंगे तो 34 डिवाइडेड बाई 57। तो ये अपने पास में बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में ये बन गया tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 57 19 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 3 टाइम, तो 3 इंटू 17 51 माइनस 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 19 2 ज़ा 38, एलसीएम लेता हूँ 57, तो यहाँ बनेगा 57 प्लस यहाँ बनेगा 34। सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स, एलसीएम है 57, तो 51 माइनस 38 मीन्स 13, और नीचे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में बनेगा यहाँ पे 91, ये 91 डिवाइडेड बाई 57 से 57 कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन, tan इनवर्स 13 डिवाइडेड बाई 91 कैंसिल आउट कर देते हैं, 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो इसके अंदर भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सा कैलकुलेशन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, cos इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5। ये प्रूफ करना अपन को। सबसे पहले सबको tan इनवर्स में बदल देते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको कंसिडर कर लो अल्फा,
और इसको कंसिडर कर लो बीटा, और जो अल्फा और बीटा का वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में है वो वापस से पुट कर देंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो cos इनवर्स 63 डिवाइडेड बाई 65, इसको अल्फा कंसिडर किया, कॉस अप्लाई करते ही कॉस इनवर्स, यहाँ पे इसके डोमेन की वैल्यू है -1 से +1, इसलिए सिंपली एक्स वैल्यू दे देगा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। जैसे कॉस अप्लाई किया, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 63 डिवाइडेड बाई 65। तो ट्राइंगल बना लेते हैं और यहाँ से tan अल्फा पता कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्राइंगल बनाया का, तो ये अल्फा एंगल अज्यूम कर लिया। कॉस क्या होता है, बेस मतलब आधार कितना हो गया 63, कर्ण की लंबाई कितनी होगी 60। अब कैलकुलेट कर लेते हैं हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अगर जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 16। अब यहाँ से tan अल्फा पता कर लेते हैं। tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार करेंगे तो 16/63। यहाँ से अगर मेरे को अल्फा पता करना है तो अल्फा हो जाएगा मेरे लिए tan इनवर्स 16/63। तो यहाँ से अपन ने वापस से अल्फा का वैल्यू पता किया, ये अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में यहाँ पुट कर देंगे। सिमिलरली बीटा का वैल्यू भी पता कर लेते हैं। बीटा का वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पे अपन ने फिर से ट्राइंगल कंसिडर किया, यहाँ बीटा कंसिडर कर लिया। यहाँ पे अपने पास में अब अपन इसको जैसे बीटा अज्यूम किया, यहाँ पे अपन को मिल गया साइन बीटा बराबर 3/5। तो साइन बीटा बराबर 3/5, तो साइन थीटा क्या होता है अपने पास में, लंब बटे कर्ण, तो लंब की लंबाई हो गई 3, कर्ण की लंबाई हो गई 5, तो आधार कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से अपन tan बीटा पता कर लेते हैं। tan बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास में 3/4। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से अपन ने बीटा और अल्फा दोनों का वैल्यू tan इनवर्स के टर्म में पता कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज कर लेते हैं, तो बाकी का पार्ट हटा देते हैं यहाँ से, और अपन ने जो यहाँ से अल्फा और बीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो हटा देते हैं यहाँ से और वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं हटा के वैल्यूज पुट करूँ तो क्या बन जाएगी, यहाँ पे बन गया, क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो चुका है, क्वेश्चन कन्वर्ट होके क्या बन चुका है, tan इनवर्स, ये बन चुका है tan इनवर्स 16/63 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू, ये बन चुका है अपने पास में tan इनवर्स 3/4। तो ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स 3/4, इसके इक्वल अपन को प्रूफ करना है। चाहे ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, दोनों बराबर है। अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको तो रहने देते सेम, tan इनवर्स 16/63। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x, तो 2 into 1/5 तो 2/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1/25 हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका, तो ये बन गया tan इनवर्स, यहाँ बन जाएगा 16/63 16/63 प्लस tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये 2/5, ये 24/25, कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 5/12 अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y, तो 16/63 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई एलसीएम, तो 63 into 12 ही रहने वाला है, ये अपन ने लिख दिया। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना बनने वाला है, तो ये बन गया tan इनवर्स एलसीएम 63 into 12, यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 192 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास में 315 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने पास में इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करने पे अपने पास में कितना बना अपन ने प्रोडक्ट किया इन दोनों का, तो यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बन जाएगा अपने पास में, कितना बन रहा प्रोडक्ट 36 और 75 माइनस कितना है 80 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना है 63 into 12,
तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बन गया अपने पास में tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 705। ओके 507 बन गया। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 80 सब्सट्रैक्ट करना है, 56 सब्सट्रैक्ट करते तो ये 700 और 24 और सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, 24 और सब्सट्रैक्ट करते ये बन जाएगा 676। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेंगे, जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू 15। ये प्रूव करना है। अंदर जो क्वांटिटी उसको कुछ देर के लिए अल्फा अज्यूम कर लेते हैं और इसको अज्यूम कर लेते हैं बीटा। जैसे ही अज्यूम किया अल्फा और बीटा तो ये बन गया sec स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर बीटा। ओके, अल्फा को अलग करके यहाँ से लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 बराबर अल्फा, मीन्स यहाँ से दोनों साइड tan अप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा tan अल्फा बराबर 2। अब अपन को चाहिए किसका वैल्यू, sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू। इसको यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे भी देख, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं दूसरे वाले को। cot इनवर्स 3 बराबर बीटा, कोट अप्लाई करते ये बन जाएगा cot बीटा बराबर अपने पास में 3। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ अपन को वैल्यू चाहिए इसका, तो sec स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और cosec स्क्वायर बीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा। 1 प्लस tan अल्फा का वैल्यू अपने पास में तो स्क्वायर करके लिखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू भी लिख लेते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर बीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9 बन जाएगा। ये हो गया 5, ये हो गया 10, तो ओवरऑल कितना बन गया 50। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया, इसका आंसर हो गया 50। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ करना है देखो। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, किन्हीं भी दो को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, बचाव अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो अपने पास में इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर अपन ले लेते हैं अपन RHS साइड को, RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में x इक्वल्स टू अपन पुट करते हैं tan थीटा, x इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं tan थीटा। जैसे ही अपन RHS में x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अपन को पता होना चाहिए कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या वैल्यू दे देगा, 2 थीटा। अब अपन बात करते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा ने वैल्यू दे दी 2 थीटा, और थीटा क्या था अपने पास में, यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स x आ जाएगा। तो थीटा यहाँ से अगर अपन कैलकुलेट करेंगे थीटा वो होगा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x यहाँ पुट कर देंगे तो ये बन गया 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से 2 tan इनवर्स x अपन ने प्रूव कर दिया। अब अपन प्रूव करते हैं इसकी हेल्प से। अब इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, अब की बार RHS के अंदर अपन ले लेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही अपन ने जो लेट किया x बराबर tan थीटा वही पुट कर देते हैं वापस से। तो यहाँ बन जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
अपन को पता है ये किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर। यहाँ पुट कर देंगे cos 2 थीटा, तो यहाँ बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या वैल्यू दे देगा, 2 थीटा। 2 थीटा, थीटा कौन है अपने पास में, tan इनवर्स x। यहाँ tan इनवर्स x पुट करेंगे तो अपने पास में अपन ने प्रूव कर दिया कि ये सारे पार्ट ही किसके इक्वल है, टू tan इनवर्स x के इक्वल। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, tan इनवर्स समथिंग x प्लस tan इनवर्स y समथिंग प्लस tan इनवर्स z समथिंग। तो अपन क्या करते हैं, सीधा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला ना अप्लाई करते हुए अपन क्या करते हैं, इसको पार्ट में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स समथिंग x प्लस tan इनवर्स y, अपन ने फॉर्मूला पढ़ाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब x और y पॉजिटिव हो, साथ ही साथ में एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो, एक्स वाई लेस देन एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायर रूट में। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, क्योंकि एक कंडीशन गिवन है अपने पास में। ओके, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो अपन सीधा सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों से पता करते हैं, इसको अपन ने कुछ देर के लिए x कंसिडर कर लिया, इसको कुछ देर के लिए y कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे अपन को समझ में आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो कितना बन जाएगा अपने पास में, ए बी, साथ में बनेगा एक्स स्क्वायर, नीचे अपने पास में बन जाएगा अपने पास में ए बी सी स्क्वायर। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एक्स बाई सी। एक्स का वैल्यू अपने पास में ए प्लस बी प्लस सी, तो अपन पुट कर देते ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई अपने पास में कितना सी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड बाई सी, ये तो हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो ये जो क्वांटिटी है ये 1 प्लस समथिंग आई है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला यूज करना सेकंड वाला, मतलब पाई प्लस tan इनवर्स वाला, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, उसको यूज करते हैं। तो ये वाली बात अपन को समझ में आ गई है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि x और y तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, तो अपन यूज करेंगे सेकंड वाला फॉर्मूला। यूज करते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा क्या, ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। पहले लिख देते हैं x अपने पास में ax डिवाइडेड बाई बी सी प्लस tan इनवर्स x प्लस y कितना है bx अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो यहाँ बन जाएगा अपने पास में रूट ax डिवाइडेड बाई बी सी, ये मिल जाएगा रूट bx डिवाइडेड बाई ए सी। एलसीएम लेंगे तो रूट BC और रूट AC ये एलसीएम में आ रहा होगा, और यहाँ पे भी रूट BC और रूट AC ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनली अपने पास में, और ये वाला टर्म वापस से लिख देते हैं, ये बन गया tan इनवर्स रूट ओवर CX डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो यहाँ बन गया पाई प्लस tan इनवर्स। एलसीएम लेने के बाद में रूट BC और रूट AC, ये तो एलसीएम आ गया, तो रूट BC रूट AC एलसीएम है, रूट BC और रूट AC एलसीएम है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे अपने को मिलेगा a रूट CX, तो a रूट CX प्लस यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा b रूट CX। ओके, ये ऊपर वाले पार्ट से मिल गया। नीचे वाले पार्ट से क्या मिलेगा, नीचे वाले पार्ट से एलसीएम ले लिया अपन ने फिर से रूट BC रूट AC। तो यहाँ पे रूट BC और रूट AC यहाँ से मिल जाएगा मेरे को कितना, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा C रूट AB माइनस ये वाला पार्ट जब प्रोडक्ट होगा तो रूट AB इंटू एक्स मिल जाएगा, रूट AB इंटू एक्स मिल जाएगा मेरे को। ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए, प्लस साथ में है tan इनवर्स रूट CX डिवाइडेड बाई AB। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो रूट CX कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे अपन ने लिखा पाई प्लस tan इनवर्स रूट CX कॉमन निकाल लिया। रूट CX कॉमन निकालने के बाद में बचा a प्लस बी, तो इसको लिख दिया a प्लस बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखो रूट AB कॉमन आ रहा है तो बच गया, रूट AB कॉमन निकाल लिया तो बचा कौन,
रूट ए बी कॉमन निकालने का सी माइनस एक्स, तो सी माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन माइनस ए प्लस बी, तो माइनस कॉमन निकाल लिया और ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया और साथ के अंदर यहाँ पे था प्लस टेन इनवर्स रूट सी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी, तो यहाँ बचा कितना 5 प्लस यहाँ बचा टेन इनवर्स रूट सी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव की वजह से टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, प्लस कितना टेन इनवर्स रूट सी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली अपने पास में बच जाएगा पाई, यही अपन को प्रूफ करना होगा। तो बहुत ही आसान सा और अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज है एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 वाला, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ। ओके, ये अपन को प्रूफ करना है, तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इस वाले पार्ट को। सबसे पहले इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, मतलब प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देखते हुए अपन एक्स को टेन थीटा पुट कर देते हैं, जिससे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा अपने पास में सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा बन जाएगा। ये सोचते हुए अपन ने क्या एक्स बराबर टेन थीटा पुट कर दिया, यहां से अपन ने पास में थीटा बराबर क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं आरएचएस साइड के अंदर। आरएचएस अपन ने लिया, आरएचएस अपन ने लिखा कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह पुट कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 1/2। यहाँ मिल गया कॉस इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आके बन जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। नीचे वाले पार्ट को अपन लिख देते 2, ये बन गया सेक थीटा। सेक थीटा को अपन बदलते हैं कॉस थीटा में, तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos, तो लिख देते क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये बन गया सेक को लिख दिया 1/cos थीटा डिवाइडेड बाई ये बन गया 2, ये बन गया 1/cos थीटा। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ बन गया कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा, एलसीएम वाला कॉस थीटा और इसका एलसीएम वाला कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा मेरे पास में सिर्फ 2। अब 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर और इसकी पावर हाफ भी है, ओके, पावर हाफ। ओके, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस इनवर्स, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पावर कितना हाफ। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये बन गया कॉस थीटा बाई 2, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स, तो यहाँ बन जाएगा थीटा बाई 2। थीटा कौन था अपने पास में टेन इनवर्स एक्स, तो अगर मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स पुट कर दूं तो यहाँ मिल जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2। यही अपन को प्रूफ करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज की अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।